So hello dear students, good evening everyone. I am Siddharth Sabharwal, rank 3 Engineering Services 2015, rank 1 GATE 2021 और बच्चा लोगों मैं हूँ गेट एजुकेटर अनअकैडमी पे और इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे सब्जेक्ट्स में डील करता हूँ बच्चा लोगों। और आज आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी ने आस्क अ डाउट एक नया फीचर लॉन्च किया है। तो जैसे बच्चे लोग आप रात को पढ़ाई कर रहे हो या कभी भी पढ़ाई कर रहे हो, आपको क्या होता है, कभी कभी फील होता है कि यार अपना एक ग्रुप होना चाहिए था जिसमें मैं डाउट पूछ सकूं। क्योंकि आप लोग फैकल्टी से डाउट तो पूछते हो और ग्रुप में भी पूछते हो, तो क्या है बच्चे लोग सॉल्यूशन देते हैं, हम लोग भी सॉल्यूशन आप लोग दे देते हैं। बट अब क्या है, आपको सॉल्यूशन के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। जैसे आप अगर हमारे ग्रुप पे कोई पोस्ट करते हो तो वी लाइक थोड़ा समय लगता है, 4-5 घंटे लगते हैं। अगर हम टेलीग्राम खोल रहे हैं तो फिर हम आपको रिप्लाई करेंगे। बट बच्चा लोगों, अब आपने को कोई टेंशन नहीं है, कोई वेट करने की जरूरत नहीं है। तो एक बहुत तगड़ा फीचर है अनअकैडमी ने लॉन्च किया है, अनअकैडमी आस्क अ डाउट। ठीक है, तो आप यहाँ पे अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हो, कभी भी पूछ सकते हो, कभी भी आप पोस्ट कर सकते हो। ठीक है ना। और आपको सॉल्यूशन वीडियो मिलेगा इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी। ठीक है। और अपने को आपका जो भी होमवर्क होता है, असाइनमेंट्स होते हैं, जो हम वर्कबुक आपको देते हैं, तो उन सबको सोल्व आप इजीली कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है ना। तो बहुत तगड़े लेवल का एक फीचर है जो आप लोगों के लिए हेल्प करेगा। आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि यार अनअकैडमी हमें एक ग्रुप चाहिए था ऑफलाइन में, जो आपको भी लगता है कि हाँ 4-5 बच्चों का ग्रुप होगा जो डाउट पूछोगे, तो अपने को वो जो कमी थी वो भी अब खत्म हो गई है। ठीक है। ये बहुत सिंपल सा है बच्चों, आपके पास अनअकैडमी ऐप होगा तो उस पे जो एक ऑप्शन आ रहा होगा डाउट एंड सॉल्यूशन का, उस पर आप क्लिक करोगे। ठीक है। और जो आप पहले से फोटो खींच के रखोगे अपने पिक्चर गैलरी में और वहां से सेलेक्ट कर लोगे, जैसे हम नॉर्मल अपलोड करते हैं पिक्चर्स, वैसे ही करना है। बहुत सिंपल सा है। तो स्टेप 1 है डाउट्स एंड सॉल्यूशन पे आप क्लिक करो। दूसरा, अपनी गैलरी से उस फोटो को उठाओ और पोस्ट कर दो। ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक डाला हुआ है यहाँ पे। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले ये है कि बहुत हाई क्वालिटी होना चाहिए, मतलब बिल्कुल ब्लर टाइप की इमेज नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे कुछ रूल्स लिखे हुए हैं बच्चों, पोस्ट ओनली 1 डाउट एट वंस, मतलब ऐसा नहीं कि आप 8-10 डाउट एक साथ पूछ लो, आप एक डाउट पूछो, वेट करिए थोड़े समय पर, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है। और बिल्कुल साफ इमेज होनी चाहिए, मतलब ऐसी इमेज नहीं जो आप ब्लर्ड इमेज हो, या अच्छे से उसको जूम करके बिल्कुल फोकस करके पूछिए। ठीक है। सारे ऑप्शंस, जितने भी ऑप्शंस हैं एमसीक्यू के, उसको आप पोस्ट करिए। और बच्चा लोगों, सब पार्ट्स अगर हैं तो एक एक करके पूछिए, मतलब ऐसा नहीं है कि 4-5 सब पार्ट्स आपने चारों पांचों एक साथ पूछ लिए, तो एक एक करके आपको पूछना है यहाँ पे। ठीक है। और आप बुक से डायरेक्टली उठा सकते हो, जरूरी नहीं आपको हैंड रिटन पहले हाथ से लिखो फिर उसको डालो, नहीं, आप डायरेक्टली बुक का कोई क्वेश्चन आप उसका फोटो ले लो और भेज दो। ठीक है। और आपको अनअकैडमी ऐप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर से बताता हूं बच्चों, अनअकैडमी ऐप जब आप खोलेंगे तो डाउट्स एंड सॉल्यूशन करके आपको एक ऑप्शन मिलेगा। ठीक है। उस पर आप जाएंगे, ऑलरेडी आपने गैलरी में फोटो डाल रखा होगा, उसको चुपचाप सिलेक्ट करके अपलोड कर लीजिए। ठीक है ना। और इसमें क्या होगा, क्रॉप कर लीजिए, जो फोटो सेलेक्ट करने के बाद क्रॉप कर लीजिए स्पेसिफिक क्वेश्चन, मतलब जैसे हो सकता है इमेज में 3-4 क्वेश्चन आ रहे हो, तो आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को ही पूछना चाहते हैं। ठीक है। उसके बाद आप उसको जो उसका सब्जेक्ट का टैग होता है, ठीक है ना, जो सब्जेक्ट का एक टैग होता है, जैसे ये सब्जेक्ट कौन से सब्जेक्ट का है, कौन सी ब्रांच का है, तो वो सब टैगिंग आपको थोड़ी बहुत सेलेक्ट करनी पड़ेगी और फिर आपको सॉल्यूशन इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है। तो जैसा मैंने बताया आपको, आप बहुत सारे क्वेश्चंस एक ही इमेज में नहीं पूछेंगे। ठीक है। दूसरी बात यह है कि आप लोग हैंड रिटन क्वेश्चंस जल्दी जनरली ना पूछें तो बेटर है, क्योंकि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि डू नॉट पोस्ट हैंड रिटन क्वेश्चंस, ब्लर्ड इमेजेस और इनकम्प्लीट क्वेश्चंस। ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट है, बुक से आप डायरेक्टली पूछ सकते हो, वर्कबुक से आप डायरेक्टली पूछ सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप डायरेक्टली पूछ सकते हो, जो भी किताब आपके पास है वहां से फोटो खींचिए आप डाल दो। तो बच्चे लोगों, बहुत अच्छा फीचर है ये आस्क अ डाउट। आपको कोई भी डाउट होगा तो आप फैकल्टी से तो पूछ ही सकते हो, दिस इज अनदर वे जो आप जहां पे भी पोस्ट करके इजीली डाउट्स पूछ सकते हैं। एसएससी, जेई और एई एग्जाम के लिए बच्चा लोगों मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल के बैच लॉन्च हो गए हैं। ठीक है। 4 अगस्त से इनकी फीस स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है, 1 महीने का ड्यूरेशन 1800, 3 मंथ्स का ड्यूरेशन 4500, 6 मंथ्स का ड्यूरेशन 7200, 12 मंथ्स का ड्यूरेशन 9000 एंड 24 मंथ्स का ड्यूरेशन 10800। इस तरीके से है बच्चों। और एक लाइव मेंटरिंग प्रोडक्ट भी आ गया है,
ठीक है, 1-to-1 लाइव मेंटरिंग होगी जिसमें, लेकिन ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि जो आपके मेंटर होंगे वो आपसे लाइव इंटरैक्ट करेंगे आफ्टर अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम, कि भाई थोड़े दिन बाद, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद वो डिस्कस करेंगे। जो आपके डाउट्स होंगे आप उनसे लाइव इंटरैक्ट करके पूछ सकते हो। ठीक है, आपकी एग्जाम की स्ट्रैटेजी, आपके पढ़ने का जो समय है, जो आपकी करंट स्थिति चल रही है, जो करंट स्टेटस है आपकी पढ़ाई का, वो सब आपको यहाँ पे इवैल्यूएट इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चा लोगों, एक्सेलरेट बैच और आरोहण बैच आज लॉन्च हो गए हैं सिविल के लिए। ठीक है, एक्सेलरेट बैच सी और आरोहण बैच एच लॉन्च हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, सारे तगड़े एजुकेटर्स हैं सिविल के, जसपाल सर, दुष्यंत सर, विवेक सर, अभिषेक सर, कृष्णा सर, सिमरन मैम, रजत सर, अनुज सर, शोभित सर एंड राजेंद्र सर। तो बच्चा लोगों, आप ये ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, एई जेई के एग्जाम्स के लिए भी प्रिपरेशन अब अनअकैडमी पे हो सकता है, सब्सक्रिप्शन सेपरेट है उसका, आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, और एक लाइव मेंटरिंग प्रोडक्ट जिसमें आपको लाइव मेंटर, मतलब आपको 1-to-1 मेंटरिंग होगी आपकी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंडर। ओके, सो बच्चा लोगों, जैसे कि आप जानते हैं अनअकैडमी पे 2 नए एजुकेटर आए हैं, बहुत ही टॉप लेवल के एजुकेटर्स हैं। एक मैकेनिकल के हैं, ठीक है, एसएन मोंडल सर, और एक विवेक गुप्ता सर हैं जो सिविल के हैं। बहुत नामी चेहरे हैं दोनों बच्चों। ठीक है, तो इनके भी इंट्रो वीडियो अब इसके बाद आप देख पाएंगे। देखो, फ्रस्ट्रेशन एंड फेलियर जस्ट डिस्ट्रक्शन है। क्या आप सोच रहे हैं कैसे क्वालिफाई करें गेट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग? ये एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको चाहिए द राइट माइंडसेट। योर फोकस हैज टू बी ऑन लर्निंग, नॉट जस्ट विनिंग। प्रोडक्शन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, रोबोटिक्स, इंजीनियरिंग मटेरियल्स, ये कुछ ऐसा सब्जेक्ट्स है जिन्हें अगर एक बार आपने समझ लिया, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। एक कॉमन मीथ ये है कि गेट मैकेनिकल क्रैक करने के लिए कई साल की प्रिपरेशन चाहिए, बट मैं बिलीव करता हूँ अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, 6 से 7 महीने का फोकस प्रिपरेशन में आप इसको इजीली क्रैक कर पाएंगे। टू एस इट आपको चाहिए सही दिशा और टेक्निक। बाकी सब चीजों के लिए मैं हूँ आपके साथ। आइए चलिए मेरे साथ इस सब। If your aim is just to crack GATE Civil Engineering, then it's time to change it. Your target should be to see your name among the toppers in your batch, and I will help you chase this goal. Whether it is structure analysis, RCC, or steel structure, I am going to show you how easy it is to master these topics through live classes if you have the right guidance. From explaining concept to last minute revision strategies, there wouldn't be a single step in the way when you are alone. Let's embark on a journey to ace GATE Civil Engineering, where you come with a determination to crack. And I bring my 10 plus years of experience of mentoring over 1 lakh learners. Together, let's crack it.